बजट पेश होना है, दिल्ली की बीजेपी सरकार अपना बजट लेकर आ रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार का पहला बजट पेश होना है, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे ही पूरा नहीं हुआ। हमारे देश में आज़ादी के बाद से 1950 से ही इकोनॉमिक सर्वे बजट का आधार होता है। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो सारे आंकड़े देता है अर्थव्यवस्था के, वो सारे आंकड़े देता है टैक्स कलेक्शन के, फिस्कल डेफिसिट के, फिस्कल सरप्लस के, कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो जो एक इकोनॉमिक एनालिसिस और इकोनॉमिक डेटा होता है, जो बजट का आधार बनता है, वो इकोनॉमिक सर्वे से आता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बिना इकोनॉमिक सर्वे के आखिरकार बजट कैसे बना दिया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे इसलिए नहीं पेश किया गया क्योंकि दिल्ली की इकोनॉमी की शानदार तस्वीर उस इकोनॉमिक सर्वे में आ रही थी कि देश में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम दिल्ली में है। टैक्स कलेक्शन की बढ़ोतरी पिछले 10 साल में अगर सबसे ज़्यादा देश में हुई है तो वो दिल्ली में हुई है। अगर देश की इकलौती फिस्कल सरप्लस में चलने वाली सरकार है वो दिल्ली की सरकार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की 10 साल की सरकार से दिल्ली की अर्थव्यवस्था में बहुत शानदार ग्रोथ हुआ है, बहुत शानदार विकास हुआ है। इस वजह से इकोनॉमिक सर्वे को सदन पटल पर पेश नहीं किया गया, ऐसा हमें सुनने में आया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि 15 साल सीधा गवर्नमेंट थी, 4 साल वहाँ भी इकोनॉमिक सर्वे के बिना ही बजट पेश किया गया था। तो ये क्या अच्छी बात है? क्या ये अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कि हमने बिना पढ़े लिखे सोचे समझे इकोनॉमिक आंकड़ों को देखे, दिल्ली की आर्थिक परिस्थिति को देखे, दिल्ली की अर्थव्यवस्था के, जो इंडस्ट्री के, जो व्यापारियों के, जो किसानों के, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनको देखे बिना अगर हम अपना बजट बना रहे हैं तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही कह रहे हैं कि हमारी कोई पढ़ी लिखी सरकार नहीं है, हम आंकड़े देखने में विश्वास नहीं करते, हम एनालिसिस में विश्वास नहीं करते, हम किस आधार पर बजट बना रहे हैं ये तो बिल्कुल ही साफ नहीं हो रहा अगर आपके पास आंकड़े ही नहीं है। मैम, आप लोग 2500 रुपए और गैस सिलेंडर जैसे स्कीम्स को लेकर सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से फेज वाइज मैनर में ही वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट होंगे, अभी एक झटके में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब है अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि फेज वाइज तरीके में इम्प्लीमेंट होंगे और एक झटके में नहीं होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया और घोषित कर दिया कि मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को झूठ बोला था। मोदी जी ने बार बार दिल्ली चुनाव से पहले ये कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने ये आधिकारिक घोषणा कर दी है कि मोदी जी ने झूठ बोला। 8 मार्च को पैसे ना तो आए, ना आने वाले कई सालों तक आने वाले हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।